बड़े भैया। पानी पर भूले से बनी और मिट गई वो तस्वीर हूँ। मालिक भी जिसे लिख कर रोया, मालिक भी जिसे लिख कर रोया, मैं ऐसी तकदीर हूँ। तो कांटों से खुशबू की चाहत, कांटों से खुशबू की चाहत तो करना बेकार है। तू साजन का प्यार है, तू साजन का प्यार है। मैं तो बस पत्नी हूँ उनकी, तू सोला सिंगार है। तू साजन का प्यार है, तू साजन का प्यार है, तू साजन का आइए, बहुत बढ़िया समय है। और इस समय दानेदार श्रोता होता है कीर्तन सुनने के लिए। बात मैं उस समय की कर रहा हूं जिस समय लव और कुश, बहन जी आपको गीत अच्छा लगेगा। लव और कुश ने ये कथा जान ली कि कोई राम है, उन्होंने अपनी सीता को वन वन भटकने के लिए छोड़ दिया है। वो कथा आकर बड़े भैया वो जब इधर उधर गा गा कर सुनाने लगे तो अवध में कुछ लोगों ने भगवान श्री राम से जाकर बताया कि 2 बालक आए हैं और वो रामायण की कथा गाकर सुना रहे हैं। भगवान श्री राम ने उनको अपने राज्य में बुलवाया और उनसे ये निवेदन किया कि आप जो कथा सुनाते हैं वो हमको भी सुनाइए। देखिए, उन लव और कुछ छोटे बालकों ने, चूंकि उनको नहीं पता था, लेकिन उन्होंने उस भरे राज्य सभा में भगवान राम के उस जो दरबार लगा था वहां पर जब वो सुनाना शुरू किया तो सबसे एक सवाल कर दिया कि आप सभी सिर्फ हमें ये बताइए कि उस माता सीता का दोष क्या है। उस माता सीता का दोष क्या है जिसने भगवान श्री राम यानी अपने पति के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की, जो हमेशा उनके लिए समर्पित रही, आखिर दोबारा वनवास जाना पड़ा सिर्फ एक किसी व्यक्ति के कहने पर। देखिए, लव और कुश ने एक तर्क दिया और सारे अयोध्या वासियों को व्यंग रूप में एक तर्क दे रहे हैं बहन जी, और कहने लगे क्या? अरे वो सीता रावण को बस तुच्छ समझ कर ठुकरा दी उसने लंका, उसने रावण को तुच्छ समझ लिया और सोने की लंका ठुकराई। रावण को बस तुच्छ समझ कर ठुकरा दी जिसने लंका, किस आधार से जनक लली पर की तुम लोगों ने शंका, और हरण हो गया एक सती का, उसका भला क्या दोष है।
माँ सीता निर्दोष है, माँ सीता निर्दोष है। और भेजा गया पुनः बन उसको, एक यही अफसोस है। माँ सीता निर्दोष है, माँ सीता निर्दोष है, माँ सीता निर्दोष है। अरे हम पूछते हैं माता सीता की एक कमी कोई बता दे मुझे इस अयोध्या में। हाँ, सोचा है क्या दुख सीता परिणीता सहती होगी। कभी आपने सोचा है? आप सबने कभी सोचा है? और दूर रमापति से व्याकुल मन कैसे रमा रहती होगी। क्या बात है, बहुत तो करके बिलग चंदा से चकोरी। अरे इसका पाप पड़ेगा अयोध्या वासियों पर। करके विलग चंदा से सकोरी, किसको मिला संतोष है। माँ सीता निर्दोष है, माँ सीता निर्दोष है, माँ सीता निर्दोष है। एक भी जवाब नहीं था किसी के पास। आदरणीय भैया जी, अंतिम और आखिरी बात लवकुश ने कही, अगर एक पत्नी बहुत अच्छे दादाजी, एक पत्नी हित सबसे बढ़कर पति का है आदेश सुना। शायद इसका रण से सिया ने फिर वनवासी भेष चुना। और आदरणीय बहन जी, आपको मेरे इस गीत का जवाब नहीं देना है। आप आदेश आया है कि आप भी कोई एक अच्छा सा गीत सुनाएंगी। हाँ, लिखने की जरूरत नहीं है। शायद इस कारण ही सिया ने फिर वनवासी भेष चुना। तो आपने कभी सोचा है कि ये जो भगवान श्री राम बैठे हैं, मर मर कर जीते हैं रागिया, मर मर कर जीते हैं रागिया, अचल भरा आक्रोश है। माँ सीता निर्दोष है, माँ सीता निर्दोष है, माँ सीता निर्दोष है, माँ सीता निर्दोष है, माँ सीता निर्दोष। बोलिए शंकर भगवान की जय। और ये आदरणीय दादा श्री ब्रजमोहन यादव जी
आपके कर कमलों से ये 200 पद मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद है जी। तो दादा क्या आदेश है, अपनी तरफ से समापन कर लिया जाए? चलिए ठीक है, 2 पंक्तियों में समापन बोल ले रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। अरे चलते 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 मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। याद रखना, कभी अलविदा ना चाहता हूं, यही वो मंद है, यही वो तंद है, यही वो मंद है, यही वो तंद है। प्रेम से जो बोलोगे मिलेंगे सारे गम। बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सच्चे दरबार की जय, बोलिए सच्ची सरकार की जय, बोलिए अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए अपने अपने माता पिता की जय, बोलिए कीर्तन भगवान की जय, बोलिए जगह स्थान की जय।